महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तीर्थराज प्रयाग में चारों तरफ से संतों का शुभागमन होता है और बड़े बड़े देवता, किन्नर, राक्षस आदि भी स्वरूप बदल करके तीर्थराज प्रयाग का सेवन करते, सब आए वहां पर। इसलिए सेवा में समय कितने जल्दी व्यतीत हुआ कोई पता नहीं हुआ, लेकिन जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने अनुष्ठान अपना पूरा किया तो शंख बजा दिया। 1 महीना देखते देखते व्यतीत हो गया, पता नहीं चला। शंख जब बजा तो भरद्वाज ऋषि का हृदय कांप उठा। भरद्वाज ऋषि ने सोचा कि ओहो, माघ पूरा हो गया, अब ये इतने बड़े बड़े सत्पुरुषों का पदार्पण अब यहां से होगा। और उन्होंने जो ही शंख सुना त्यों ही महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि के पास में आ गए। भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, और उनके चरणों में उन्होंने वंदन किया। और उसके बाद में जब उन्होंने सिर उठाया तो देखा उनके आंखों में आंसू भरे हुए थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि महाराज इतने महान ऋषि हैं आप, तीर्थराज प्रयाग का आप सेवन करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती का उच्छ्वास आपको प्राप्त होता है, आप इतने, आपके जीवन में ये प्रकंपन, ये अश्रुपात क्यों? तो उन्होंने कहा महाराज क्षमा करें, मेरे मन में एक जिज्ञासा, एक प्रश्न है। और ऐसा कहते हैं संदेहात्मा विनश्यति, जो संदेहात्मक व्यक्ति होता है, दुचत कतहु परतो सन्ना लाही, संदेहात्मा विनश्यति। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अध्यात्म संदर्भित संदेह को रखना नहीं चाहिए। यदि कोई मन में प्रश्न पैदा हो तो श्रेष्ठ अपने से विद्युत वर्ण को देख करके उसके सामने अपने प्रश्न को उपस्थापित करके उसका समाधान करवा लेना चाहिए। महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न को करने में मुझे बड़ी डर लग रहा है। नाथ एक संशय बड़ मोरे और करगद वेद तत्व सब तोरे। मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है और आपके हाथ में तो सारा करगद वेद तत्व सब तोरे, सारे वेदों का निचोड़ आपके हाथ में है। इसलिए आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं और आप उसको अगर सुनकर के ना हो, नाराज ना हो, तो मैं आपसे कहूं, अस विचार प्रगटो निज मोहू और संत हरहु नाथ कर जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण संत सब गावा। राम नाम की इतनी महिमा गाई गई है वेदों ने, पुराणों ने, यहां तक कि मैं तो आपको वर्णन लिया नहीं, आपके सीधे 40वें दोहे के आसपास में आ गया। नहीं तो राम नाम के बारे में मंगलाचरण में तो ये कहा गया है, क्योंकि अगर मैं मंगलाचरण करूं तो पूरे 9 दिन मंगलाचरण के लिए चाहिए। क्योंकि मैं अभी दूसरे श्लोक में मैंने सोचा अगर श्लोकों को मैंने शुरू कर दिया तो आज 7 श्लोक चले जाएंगे। और हमारे यादव जी ने आग्रह किया है कि महाराज राम जन्म 3रे दिन हो जाए तो अब ठाकुर जी की लीला। तो हमने कहा चलो दोनों ऋषियों की शरणागति लेते हैं, संतों की शरणागति। शिव महाराज में सीधे यहाँ पर चला आया और उन्होंने कहा राम, मंगलाचरण में क्या कहा है कि कहाँ लगी कहाँ में नाम बढ़ाई और राम न सकही नाम गुण गाई। एक गांव के अंदर में दो भाई रहते थे, एक का नाम संत था और एक का नाम असंत था। और यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे उनके गुण थे। संत में सद्गुण थे, असंत में संतों के प्रति निष्ठा का रंच मात्र भी भाव नहीं था। संयोग की बात, एक बार असंत जब बाहर गया हुआ था, गांव में साधु सत्पुरुषों की यात्रा हुई, संत लोग आ गए। संतों की जमात आई तो संतों ने पूछ दिया किसी से, भैया कोई भक्त है जिसके यहां हम लोग आज रात में रुक लें, सुबह प्रस्थान कर जाएंगे। तो गांव के लोगों ने वो संत का घर बता दिया, कहा उधर चले जाओ। संयोग की बात थी उस दिन असंत वहां पर नहीं था, क्योंकि असंत को संत बिल्कुल सुहाते नहीं थे और संतों का संत में ही मन लगता था। तो संत नामक जो भाई था उसने संतों का खूब स्वागत किया, सत्कार किया, अपने घर रोका, ठहराया। 3 दिन तक खूब हलवा, मालपुआ, गुलाब जामुन, कचौड़ी, खूब भंडारे चले, तस्मई का खूब दक्षिणा बटी। और चौथा दिन जब आया
तो संत राम जी आ गए और उन्होंने प्रणाम किया, महात्माओं को आसन आसन पर जाकर के दक्षिणा दे दी। कहा कि महाराज आप जितने जल्दी हो जाए आज प्रस्थान करो, आप पधारो। महात्माओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ में संतों का सम्मान कर रहा था और रोज रोकता था कि और रुक जाओ और रुक जाओ, आज इतनी आतुरता पूर्वक घबराहट के साथ में। तो किसी संत ने पूछ दिया कि महाराज क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों आप जल्दी से जल्दी हमें विदा करना चाहते हैं। कहा कि महाराज सच बात यह है कि मेरा एक छोटा भाई है, उसकी संतों के प्रति कतई निष्ठा नहीं है, आज वो घर आने वाला है, मुझे पता लग गया है, और वो महाराज आपको देखते ही जल भुन जाएगा, क्या अपशब्द कहकर के आपका अपमान कर दे कोई पता नहीं। मेरे जिस घर में आपके चरणामृत पधारे और आपकी जूठन पड़ी, आपने कृपा की, उसी घर के अंदर में अगर मेरे भाई के द्वारा ही आपका अपमान हो तो मुझे असह्य हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो पधारे, उसके पहले आप लोग तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करो। जो ही इतनी बात कही तो संतों ने अपना अपना आसन उठाया, कहा चलो। लेकिन एक मस्त मौला संत थे, हट्टे कट्टे और खूब तंदुरुस्त संत थे, वो नहीं गए, वो वहीं के वहीं आसन लगा रहे। सब संतों ने कहा चलो, बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। किसी संत ने कहा चलो ना, वो आकर के पता नहीं क्या कर, अरे बोले उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे। कहा संत को तारा तो क्या तारा, किसी असंत को तारो, उसका नाम संत है, इसलिए मैं तो उसी असंत से मिल करके जाऊंगा, इससे मेरा संत से कोई लेना देना नहीं। ये तो आप लोगों ने इसको खूब राम कथा सुनाई, अब हम तो उस असंत को सुनाएंगे। असंत का गांव में जब प्रवेश हुआ महाराज तो लोगों ने कान भरना शुरू कर दिए, अरे तेरे भाई ने तो सारी दुनिया लुटा दी। वो संत आए थे ऐसे हट्टे चंगे, खूब भर भर करके लिटाया उनको, और न जाने कितने नोटों की गड्डी दी उनको। रास्ते में ही जल भुन गया, एक अच्छा खासा उसने खंबा उठाया रास्ते में, कहा मैं निकाल भी दूंगा, घर जाकर मिल जाए, एक भी संत मिल जाए मुझे। अब वो आया तो सारे संत तो जा चुके थे, लेकिन हट्टे चंगे एक महात्मा मौला संत बैठे हुए थे। इतना गुस्से में आया कि घुमा करके लाठी मारी उस महात्मा को, और महात्मा भी कम नहीं थे, वो भी दंड बैठक कसरत खूब लगाए हुए से एक ही हाथ से उन्हें लाठी पकड़ ली और ऐसे ऐसे घुमाई, सुन के हाथ से छूट गई असंत के हाथ से, और उसके बाद में मुट्ठम मुट्ठी घूसा घूसी वहीं पर होने लगी बीच आंगन में। और उसके बाद में महात्मा ने धर रगड़ा, उनको पटक दिया चार खाने चित्त, और उसके बाद में दोनों हाथों से पकड़े दो हाथ और अपना घुटना रख दिया छाती पर। कहा बोल। कहा क्या बोल। कहा सीताराम बोल। नहीं बोलेंगे। कहा राम राम बोल। कहा नहीं बोलेंगे। बोले तुझे बोलना पड़ेगा। बोले बिल्कुल नहीं बोलेगा। बोले क्या नहीं बोलेगा। बोले राम नहीं बोलूंगा। बोले बस। उसके बाद में कहा जा बेटा अब तुझे जो कुछ करना हो करना, अब मैं जा रहा हूं। महात्मा ने अपने अश्रुपात किया और अपना आसन बिस्तरा बांध करके वहां से चले गए। संत तो संत था, सद्भक्ति थी, इसलिए वो तो ठाकुर जी के धाम को चला गया। लेकिन इस असंत की मृत्यु का जब समय प्राप्त हुआ तो महाराज यमराज के बड़े भयानक दूत आए और विषैले तीक्ष्ण पासों में घसीट करके उसको लेकर के यमराज के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने बताया इसने एक भी सुकृत नहीं किया, सिवा पाप के इसकी बही खाता में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक पन्ना पलटा तो देखा कि 1 तारीख में इसने राम नाम लिया है, और वो भी स्वेच्छा से, श्रद्धा से नहीं, धोखे से नाम लिया है। महात्मा ने कहा क्या नहीं कहेगा। बोले राम नहीं कहेंगे। ऐसे इसने राम बोला। अब ये आप निर्णय कीजिए कि इस राम नाम से क्या होगा। बोले इसको पाप और पुण्य दोनों का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हम अपने जीवन में शुभ अशुभ कर्म करते हैं उनका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। तो बोले इसको भी शुभ का भी परिणाम मिलेगा, अशुभ का भी मिलेगा, इसलिए इसको पूछ लो, क्योंकि इसने जीवन में अशुभ ही ज्यादा किया है। धोखे से एक बार राम नाम, उसका कितना फल होगा उसको बाद में निपटते रहेंगे, पहले से नरक में डाल दो। कार्य ये ऐसा नहीं, विधान ये है कि पहले उससे पूछा जाता है पापात्मा से कि तू पहले पापों का फल भोगना चाहता है कि पुण्यों का। और जब उससे पूछा तो वो समझ गया कि इनके मस्तक पर पसीने की लकीरें आ रही हैं, इसका मतलब मामला पेचीदा है, और वो भांप गया। उससे पूछा गया बता तू पाप का फल पहले भोगेगा कि पुण्य का। तो उसने कहा कि महाराज पुण्य तो हमने जीवन में किए ही नहीं है, अब वो जो धोखे से किया है जो बता रहे थे आप पहले उसे को निपटा दो, उसके बाद में फिर हमको तो थोक में भोगना है, फिर तो हम चले जाएंगे, पहले आप हमारा पुण्य का निपटारा कर दो। एक जीरा जैसा है तो बाद में क्या, फिर पहले कर दो। वो जान गया कि मामला फंसा हुआ है। अब महाराज चित्रगुप्त जी भी फंस गए चक्कर में, यमराज जी भी फंस गए चक्कर में। एक दूसरे से पूछे भैया कहीं कुछ लिखा हो तो बताओ, एक राम नाम धोखे से लिया है, इसका पुण्य क्या दिया जाए इसको।
क्या बोले हम तो नहीं बता सकते। बोले चारों वेदों के टीकाकार श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास में पहुंचो। अब बोले महाराज ब्रह्मा जी के पास चलो, तो उन्होंने कहा ले चलो। बोले ब्रह्मा इसको भी लेकर के जाओ, क्योंकि सामने पेश करना पड़ेगा इसको, नहीं तो बाद में कहेंगे उसको लेके आओ तब बताएंगे, तो फिर इसको ले जाना, इसलिए इसको लेके चलो साथ। बोले चल। बोले कहाँ चल? कहा ब्रह्मा जी क्या? बोले हम नहीं जाते। समझ गए कि फंस गए चक्कर में, क्योंकि तुमने हमें इतना मारा है पीटा कि हम चलने फिरने लायक नहीं है। अब एक अच्छी सी पालकी मंगाओ, उसमें हमको बैठाओ, फिर ले चलो, तो हम चलेंगे, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं, आपको जो कुछ करना है यहीं पर करो। अब क्या करें महाराज, मुसीबत में थे। उन्होंने महाराज एक सुंदर पालकी तैयार करो, गद्दा और बिछाओ उसमें, फिर उसको गद्दा, फिर उसने एक तरफ हाथ रखा, बोले दूसरी तरफ भी तकिया चाहिए, और उसके बाद में मसलत लगा करके, और फिर महाराज 4 देवताओं ने अपने कंधे पर उसको उठाया और लेकर के चले विधिलोक के लिए। इस रास्ते में कीर्तन करते जा रहे हैं। छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो निर्णय ब्रह्मा ही करेंगे, ब्रह्मा ही करेंगे। छोटे से नाम पर पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो जित निर्णय ब्रह्मा ही करेंगे, ब्रह्मा ही करेंगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। अब महाराज विधिलोक को ले गए। कितना बड़ा पापी आज विधाता के लोक में जाकर के खड़ा हो गया। सामने कमल के ऊपर विराजमान हंस जिनके पार्श्व भाग में बैठा हुआ है, ऐसे चतुर्मुखधारी ब्रह्मा जी का दर्शन किया। और ब्रह्मा जी को देखने के बाद में उसने अंतःकरण में प्रसन्न होकर के वंदन किया। ब्रह्मा जी महाराज नाराज हो गए, तो देवताओं ने कहा कि आप नाराज क्यों हो रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा किसी इतने बड़े महापुरुष को लेकर के आए हो, जिसमें धर्मराज और चित्रगुप्त भी अपने सिंहासन को छोड़ करके आए हैं। देवताओं ने जिसकी पालकी को अपने कंधे पर उठा रखा है, इतने बड़े महापुरुष को आप लेकर के हमारे पास आए। हमें कम से कम आप पहले बता तो देते कि हम इतने बड़े महापुरुष को लेकर के आ रहे हैं, तो हम पूजा का थाल, मंगल आरती लेकर के दरवाजे पर खड़े होकर के इनका स्वागत कर लेते। ऐसा थोड़ी किया जाता है। धर्मराज जी ने कहा कि महाराज ये कोई धर्मात्मा नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, हम लोगों को इसने चक्कर में डाल रखा है। हम तो बड़ी विषम परिस्थिति में आपके पास आए, इसमें जीवन में एक भी सुकृत नहीं किया। एक महात्मा के कहने से धोखे में इसने राम नाम कहा है। महात्मा ने कहा क्या नहीं कहेगा? बोले राम नहीं कहेंगे। इस प्रकार से नामाभास, नाम नहीं नाम का भास, जैसे रजत सीप महु भास दिन कथा बारी कर भास। सीप चांदी की तरह चमकती है लेकिन चांदी होती नहीं। कभी कभी हम नाम अपने स्वजन का लेते हैं लेकिन भगवान का नाम होता है। जैसे अजामिल ने नाम लिया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा होयम। उसी प्रकार से इसमें नाम नहीं था, नामाभास था। इसने कहा राम नहीं कहेंगे। अब महाराज जी कह रहे हैं मैं पूर्ण फल पहले भोगूंगा, इसलिए आपसे निर्णय कराने आए हैं कि एक बार धोखे से जिसने राम नाम लिया हो उसका फल क्या है। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। कहा ब्रह्मा वैवर्त संगीता का एक श्लोक आपको सुनाते हैं। बोले सुना दीजिए महाराज। कि राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते मही, बिभर्ति सकलम स्वयं विष्णु, शिवः संघरते स्वयं। तप आधार सब सृष्टि भवान, तप आधार सब सृष्टि भवानी। राम नाम के तप से ही सब कुछ होता है।
के प्रभाव से राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृष्टि मही। इसी राम नाम के प्रभाव से मैं संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता हूं। मैं क्या बताऊं आपको राम नाम का महत्व। विभर्ति सकलम स्वयं विष्णु, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। विष्णु जी ने श्री राम नाम का जप किया। विभर्ति सकलम स्वयं विष्णु, श्री राम नाम के प्रभाव से संपूर्ण लोगों का भरण पोषण विष्णु जी करते हैं। और सेवा संघरते स्वयं, आप विधाता के लोग को नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता हूं कि विधाता ने ये किया कि नहीं किया। आप विष्णु जी के भी लोक को नहीं जा सकते, लेकिन शंकर जी का लोक है। आ जाओ हमारी काशी में, और काशी में जब भी किसी की मुक्ति होती है तो किसके बल पर होती है, आप करके देख लो। जा सुनाम बल शंकर का, जा सुनाम बल शंकर का, देते सबहि सम गति अविनाश, देते सबहि सम गति अविनाश। राम नाम प्रभावेण स्वयंभू सृजते मही, बिभर्ति सकलम स्वयं विष्णु, शिवः संघरते स्वयं। कहाँ लगी कहाँ हूँ मैं नाम पड़ा, कहाँ लगी कहाँ हूँ मैं नाम बड़ा। राम न सके नाम गुण गा, राम न सकहि नाम गुण गाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि राम नाम के प्रभाव का वर्णन हम नहीं कर सकते। कहा तो फिर महाराज कहाँ जाए? अब चलो कैलाश चलते, बाबा विश्वनाथ के पास चलते। अब महाराज फिर पालकी उठाई गई और सब राम नाम का संकीर्तन करते हुए छोटे से नाम पर जिसके पाप कटेंगे उसका तो उचित निर्णय भोले नाथ करेंगे, भोलेनाथ करेंगे। छोड़कर जिसके पाप कटेंगे, संताप कटेंगे, उसका तो उचित निर्णय भोलेनाथ करेंगे, भोलेनाथ करेंगे। और महाराज शंकर जी के पास राम नाम का संकीर्तन करते हुए बड़ी बारात चली आ रही। शंकर जी महाराज नाराज हो गए, दूसरी तरफ मुंह फेर करके बैठ गए। ब्रह्मा जी धर्मराज जी पहुंचे, बोले महाराज नाराज क्यों हो? कहा किसी की शादी करा के दूल्हा को सीधे ले आए, हमें पहले निमंत्रण नहीं दिया, इनविटेशन कार्ड नहीं आया हमारे पास। बोले महाराज दूल्हा नहीं है, बवाल है बवाल। बोले कैसा बवाल? कहा महाराज वही तो हम आपको बताने आए, पहले आप ठीक तो हो, प्रसन्न तो हो। अब महाराज वो मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, वो भी जान रहा है कि हम कहां पर हैं, देख रहा है राम नाम का प्रभाव। तो धोखे से भगवान शंकर जी से कहा कि महाराज इसने धोखे से राम नाम कहा है, आप बता दीजिए इसका प्रभाव क्या है। तो शंकर जी कहते किसका? बोले राम नाम का। बोले हम रकार का ही महत्व नहीं जानते, तुम राम नाम के चक्कर में पड़े। रकारात् जायते शंभु, रकारात् जायते हरि, रकारात् जायते सर्वम, रकारात् सर्वमकारता। रकारात् जायते शंभु, रकार से ही ब्रह्मा पैदा होते हैं, रकार से ही विष्णु जी पैदा होते हैं। शिवता अपनी उपनिषद, और रकार से ही मैं पैदा हुआ। रकारात् जायते सर्वम, दुनिया भर में तुम्हें जो कुछ पैदा दिखाई पड़ रहा है सब कुछ रकार से पैदा हुआ है। और अब मकारात् सर्वमकारता, रकारात् सर्वमकारता, जितने भी प्राणी हैं संसार के सब रकार से पैदा हुए। मां के बात तक तो पहुंचना मुश्किल है। तुलसी राके कहती ही निकसत पाप पहाड़, पुनः आन देवत नहीं, देते मकार के बाद। राम नाम का बहुत महत्व है। आप रा बोलो तो मुख खुल जाता है,
और गर्म हवा अंदर से निकलती, सारे पाप निकाल देता है। रखा तुलसी राखे कहते ही निकसत पाप पहार। और मकार क्या करता है कि वो मुख से निकले हुए पाप कहीं दोबारा ना घुस जाएं, इसलिए देत मकार किवार। मां कहो तो होठ बंद हो जाते हैं। अकेला ये भगवान का ये नाम है कि अगर आप आधा इसको ले लो तो आधा अपने आप निकल आता है। रा बोलो और चुप हो जाओ, मां अपने आप निकल जाए। इतना उदार है। भोके श्री आपने रा कहा तो होठ बंद होंगे, देत मकार किवार, अपने आप मकार दरवाजा बंद कर देगा कि वो पाप जो निकल गए कहीं दोबारा ना घुस जाए। शंकर जी कहते हैं कहां लगी कहां हूं मैं नाम बड़ा, कहां लगी कहां हूं मैं नाम बड़ा। राम न सके नाम गुण गाई, राम न सके नाम गुण गाई। शंकर जी कहते हैं राम रक्षा स्तोत्र में कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। नारद जी महाराज प्रसाद लेकर के आए भगवान के लोक से, शंकर जी को दिया है। शंकर जी ने कहा पार्वती जी को दे करके लेना चाहिए। कहा आओ माँ आओ, भगवती प्रसाद है। कहा मैं अभी पाठ कर रही हूँ। बोले कौन सा पाठ? कहा नारायण स्तोत्र का, और नारायण सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि एक काम करो, पोथी रख दो। बोले पाठ नहीं करें। बोले एक बार राम कह दो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहाँ लगी कहाँ घूमे नाम बड़ा, कहाँ लगी कहाँ हूँ मैं नाम बड़ाई। आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य जी? राम 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 तारकम, राम 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 तारकम। राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। राम 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 तारकम, और राम 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 तारकम। यही राम 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 तारकम, यही राम कृष्ण है, यही वासुदेव है, यही सर्वस्व है। राम कृष्ण वासुदेव भुक्ति मुक्ति सब कुछ यहीं पर आपको